आज के समय में 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन प्राचीन काल में भी अजूबे थे जो कि हाईटेक टेक्नोलॉजी न होने के बावजूद भी अस्तित्व में आए थे। सैकड़ों साल पहले अस्तित्व में आए इन अजूबों में से कुछ के सबूत तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कुछ के बारे में सिर्फ लिखा ही मिलता है। आपने 7 बताया है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि हमारे पास जो आज लिस्ट है वो 14वीं और 16वीं शताब्दी की है। तो आइए जानते हैं कि प्राचीन समय के जो 7 अजूबे थे वे कौन कौन से थे। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है मिस्र के पिरामिड्स का। मिस्र के पिरामिड्स हमेशा से पुरातत्वविदों में कौतूहल का विषय रहे हैं। मिस्र के पिरामिड से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जिनके आज भी जवाब ढूंढे जा रहे हैं। मिस्र का पिरामिड इकलौती ऐसी जगह है जो प्राचीन समय से लेकर आज भी अस्तित्व में है। इस पिरामिड का निर्माण 4600 साल पहले मिस्र के फिरौन खुफू के लिए एक मकबरे के रूप में किया गया था। जब पहली बार पिरामिड का काम पूरा हो गया था तो इसकी ऊंचाई 147 मीटर थी, लेकिन आज इसके कई पत्थर जो है वो गायब हो चुके हैं, जिसके कारण इसकी ऊंचाई 139 मीटर ही बची है। पिरामिड के अंदर एक ताबूत कमरा है जहां एक गैलरी के जरिए पहुंचा जा सकता है। आमतौर पर इसे किंग्स चैम्बर्स कहा जाता है। इसके अलावा पिरामिड में क्वींस चैम्बर्स भी है। 2017 में जब वैज्ञानिकों ने इसकी स्कैनिंग की तो स्कैनिंग के दौरान उन्हें एक चैम्बर और भी दिखाई दिया था। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है बेबीलोन के झूलते बगीचों का। बेबीलोन के झूलते बगीचों के बारे में माना जाता है कि यह बाग इराक के बेबीलोन शहर में स्थित थे। हालांकि इसके कोई पक्के सबूत नहीं है जो इस बात को साबित कर सके कि यह बाग असल में थे भी या नहीं, लेकिन किंवदंतियों के अनुसार 600 ईसा पूर्व बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने इसे अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। बताया जाता है कि यह बाग जमीन पे न होकर एक महल पर बना था। इसमें झरने भी थे। कई प्राचीन लेखकों ने इस बाग का जिक्र भी किया है। हालांकि वर्तमान में जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की लेकिन उन्हें इस तरह की कोई भी संरचना नहीं मिली। इस लिस्ट में तीसरा नाम आता है ओलंपिया के जियस की मूर्ति का। प्राचीन ग्रीक लेखक स्ट्रैबो ने 64 ईसा पूर्व से 24 ईस्वी में लिखा है कि ग्रीस के प्रमुख ओलंपिक देवता जियस या बृहस्पति की मूर्ति लगभग 450 ईसा पूर्व में बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 40 फीट थी। इस मूर्ति की खास बात यह थी कि इसे बनाने में बड़े पैमाने पर हाथी दांत का इस्तेमाल किया गया था। बृहस्पति को इसमें बैठा दिखाया गया है। सुएटोनियस ने लिखा है कि रोमन सम्राट कैलिगुला ने 40 ईस्वी में आदेश दिया कि जियस के साथ साथ ग्रीस में जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबके सर काट कर लाए जाएं और उन सभी के धड़ों पर उसका चेहरा लगा दिया जाए। हालांकि कैलिगुला का यह आदेश जब तक लागू हो पाता इससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मूर्ति कब नष्ट हुई, लेकिन माना यह जाता है कि 5वीं शताब्दी में जब ईसाई धर्म ग्रीस में फैला उस दौरान यह मूर्ति नष्ट की गई होगी। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है अर्टेमिस का मंदिर जो कि तुर्की में स्थित है। इतिहासकार माइकल इम्फेडोर्फे अर्टेमिस के मंदिर पर लिखी अपनी एक किताब में बताते हैं कि मंदिर करीब 550 ईसा पूर्व में बना था। इसे लीदिया के राजा क्रोएसस ने बनवाया था। यह मंदिर अर्टेमिस का है जो जानवरों और शिकार से जुड़ी एक देविका माना जाता है। शुरुआत में जब यह बना तो बहुत छोटा था, लेकिन इस इलाके में जीत के बाद क्रोएसस ने इसे काफी बड़े पैमाने पर बनवाया था। सन 262 में एक भूकंप के दौरान यह मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। इस लिस्ट में 5वां नाम आता है हेलिकार्नेसस के मकबरे का। तुर्की के उत्तरी अनातोलिया के केरिया में माउसोलस नाम के सामंत की मृत्यु के बाद 353 ईसा पूर्व में एक मकबरा बनवाया गया था। वहीं रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर 23 से 79 ईस्वी में लिखते हैं कि इस मकबरे को बनाने में बेहतरीन मूर्तिकारों की एक टीम लगी थी। 350 ईसा पूर्व में माउसोलस की पत्नी का निधन हो गया था। तब यह मकबरा अधूरा ही रह गया। मूर्तिकारों को पैसे का भुगतान कैसे होगा इसकी समस्या होने के बावजूद भी टीम ने इसे पूरा किया। प्लिनी ने लिखा है कि उन्होंने कहा कि यह हमारा काम है और उनकी कला है और प्रसिद्धि है, इसलिए यह स्मारक उनका भी है। यह इमारत 43 मीटर ऊंचा था और यह पिरामिड की तरह ही दिखता था।
इस लिस्ट में छठा नाम आता है रोड्स के कोलोसस ग्रीस का। रोड्स का कोलोसस ग्रीक सूर्य देवता हीलियस की मूर्ति थी। वर्तमान तुर्की के रोड्स में तट से जुड़े एक टापू पर स्थित इस विशाल मूर्ति को 280 ईसा पूर्व में बनवाया गया था। 226 ईसा पूर्व में एक भूकंप के कारण यह मूर्ति नष्ट हो गई। इस मूर्ति का आज कोई भी हिस्सा नहीं है। इसके अलावा इसकी सही जगह पर भी बहस होती रहती है। बताया जाता है कि मूर्ति 34 मीटर लंबी थी। इस लिस्ट में सातवां और आखिरी नाम आता है अलेक्जेंड्रिया के लाइट हाउस का, जो कि ग्रीस में थी, तो इसमें आवश्यकता के हिसाब से आग लगा दी जाती थी। बताया जाता है कि लाइट हाउस करीब 122 मीटर ऊंचा था। 14वीं शताब्दी में यह लाइट हाउस भूकंप से ढह गया। तो दोस्तों, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।